गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी होने वाली है स्कूल ट्रिप्स की, जहां 3 दोस्त अपने स्कूल ट्रिप पर जाते हैं टीचर्स और क्लासमेट के साथ। वो बस से शिमला स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। रात होने वाली थी, तभी उनकी बस का टायर पंचर हो जाता है, जिससे वो आगे का सफर नहीं कर पाते हैं। बच्चे साथ में थे, इसलिए टीचर सोचते हैं आज रात हम एक होटल ले लेते हैं और कल सुबह बस को ठीक कराएंगे। उन्हें एक होटल मिलता है जो काफी पुराना था, लेकिन वहाँ पर लोग आ जा रहे थे। उस होटल में रूम ले लिए जाते हैं। वहीं ये तीनों दोस्त काफी खुश थे क्योंकि इन तीनों को ही एक रूम मिल चुका था। ये होटल पहाड़ियों और जंगलों से भरा हुआ था। आयु, सुहीर और नमन के रूम की जो खिड़की थी, वहाँ से उन्हें एक लेक बहता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें उससे एक इंसिडेंट याद आता है कि जब पिछली बार स्कूल ट्रिप पर गए थे, तब वहाँ 2 लड़के रात को अकेले लेक पर जाने की वजह से फेमस हो गए थे। ये तीनों सोचते हैं क्यों ना हम भी आज इस लेक पर जाएं और पूरे स्कूल में फेमस हो जाएं। तीनों रात को सबसे छुपते हुए होटल से बाहर निकल जाते हैं। लेक की तरफ जाने के लिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जंगल था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। वो तीनों अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करते हैं। उनके मोबाइल में नेटवर्क आना भी बंद हो गया था। फिर ये तीनों आगे जाने का कैंसिल करते हैं क्योंकि उन्हें डर भी काफी लग रहा था। आयु और नमन आगे चल रहे थे और पीछे सुहीर चल रहा था। नमन पीछे नोटिस करता है सुहीर अचानक वहाँ से गायब था। वो दोनों अकेला सुहीर को छोड़कर होटल पे नहीं जा सकते थे। वो जंगल में सुहीर को ढूंढने के लिए आगे चल देते हैं, लेकिन सुहीर उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उन्हें अचानक किसी के चलने की आवाजें आती है। वो सोचते हैं ये जरूर सुहीर ही होगा। वो उन फुटस्टेप की आवाज सुनते हुए उस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन उन्हें सुहीर अभी तक नजर नहीं आया था। वो चलते हुए जंगल के बीच में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। वहाँ से उन्हें सुहीर की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि सुहीर पागल तो नहीं है, हमें बिना बताए इस घर के अंदर चला गया। वो सुहीर को वापस लाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो घर में एंटर करते हैं, उन्हें सुहीर बेहोश हालत में हवा में लटका हुआ नजर आता है। उसी के साथ उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसके सफेद लंबे लंबे बाल थे। वो औरत आयु और नमन को एक गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। उस औरत को देखते ही आयु और नमन वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे पीछे वो औरत भाग रही थी। वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर आते हैं, लेकिन वो सुहीर को अपने साथ नहीं ला पाए थे। उन्हें अब ये समझ आ चुका था कि हम दोनों अकेले अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जल्दी से होटल जाना होगा और टीचर्स को बुलाकर लाना होगा। वो दोनों जंगल से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी किसी ने आयु का पीछे से पैर पकड़ लिया और वो वहीं गिर जाता है। नमन काफी तेज भाग रहा था, लेकिन जब वो आयु को अपने साइड में नहीं देखता है, फिर से पीछे जाता है, तो वो देखता है कि लेक में आयु डूब रहा था। आयु को बचाने के लिए नमन भी लेक में चला जाता है। उन दोनों को ही ऐसा फील हो रहा था कि नीचे से उन्हें कोई अपनी तरफ खींच रहा है। नमन आयु को काफी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नमन तो किसी तरह बाहर आ गया था, पर आयु को वो नहीं बचा पाया। नमन की नजरों के सामने ही आयु पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला जाता है। नमन ये देखकर इतना घबरा जाता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर नमन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को होटल में पाता है। फिर वो अपने आसपास देखता है कि आयु और सुहीर कहाँ पर है, लेकिन उसे अपने दोस्त नजर नहीं आते हैं। उसे होटल के बाहर से आवाज आती है। वो रूम से निकलकर बाहर जाता है और देखता है कि आयु होटल के हॉल में बेहोश लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे, वो होश में नहीं आ रहा था। फिर उसे इंजेक्शन लगाया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ देर बाद आयु को होश आ जाएगा। ये देखकर नमन को राहत मिल गई थी कि आयु तो ठीक है, लेकिन सुहीर कहाँ पर है। वो सुहीर को ढूंढता है, लेकिन सुहीर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वो अपने आसपास के बच्चों से पूछता है। बच्चे बोलते हैं हमने तो सुहीर कहीं नहीं देखा है, और तुम ये बताओ तुम तीनों मिलकर बाहर कहाँ गए थे इतनी रात को बिना किसी को बताए। पता है टीचर्स कितना गुस्सा कर रहे थे। नमन को अब ये कंफ्यूजन थी कि आयु उन्हें कहाँ मिला होगा। उससे पहले उसे सुहीर की चिंता भी थी, सुहीर कहाँ पर है, क्या वो उस घर से वापस आया है या नहीं। टीचर्स नमन को देखते हैं और अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि बताओ कल रात को क्या क्या हुआ था। तब नमन उन्हें सारी बातें बताता है। टीचर्स उन्हें डांट लगाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो आयु की क्या हालत हो चुकी है तुम लोगों के इस घटिया प्लान के कारण। नमन टीचर से पूछता है कि सुहीर कहाँ पर है मैम। टीचर बोलती है कि हमें क्या पता सुहीर कहाँ पर है, तुम्हें पता होगा ना, बताओ सुहीर कहाँ पे है।
वो बताता है कि हमने लास्ट टाइम जंगल को पार करते हुए एक घर देखा था, वो बहुत डरावना था। उसके अंदर जब हम गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो इतनी डरावनी दिख रही थी कि हम उसे देखकर डर गए। हमने सुहीर को देखा तो सुहीर हवा में लटक रहा था बेहोश की हालत में। टीचर्स बोलते हैं ये तुम क्या कहानियां बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नमन बोलता है कि मैम आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो सब जंगल से पार जा रहे थे तो उन्हें जंगल में कुछ लोकल्स मिलते हैं। टीचर्स उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा घर है जो बिल्कुल हॉन्टेड हो, जहाँ सालों से कोई ना गया हो, वहाँ हमारा एक स्टूडेंट फंस गया है। लोकल्स उसी घर के बारे में पूछते हैं। तब नमन बोलता है कि हाँ, वहाँ मेरा फ्रेंड सुहीर फंसा हुआ है, प्लीज आप हमारे साथ चलिए और उसे बचा लीजिए। लोकल्स बोलते हैं नहीं नहीं, हम वहाँ जाने की गलती नहीं करेंगे, वो तो इतनी डरावनी जगह है, वो तो एक मौत का घर है, वहाँ जो कोई जाता है उसकी मौत होनी निश्चित ही है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर आपको अपने स्टूडेंट को ढूंढना है तो आप खुद जाइए। फिर उनमें से एक टीचर नमन और आयु की लेक का इंसिडेंट भी बताते हैं। तब पीछे से एक लोकल औरत आती है और उन्हें बताती है कि यहाँ सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण ये जगह हॉन्टेड हो चुकी है, वरना उससे पहले तो ये बिल्कुल ये नॉर्मल जगह थी। नमन पूछता है कैसा इंसिडेंट। वो औरत बताती है कि सालों पहले उसी पुराने घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। लोगों को शक हुआ कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक डायन है और अगर उसे वक्त रहते हुए मारा नहीं गया तो वो सभी गांव वालों की जान खा जाएगी। उसी के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। गांव में कुछ दिन लगातार लड़कियां गुम हो रही थी, उन्हें वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब गांव वालों को उसी औरत का ख्याल आता है। सबको उसी औरत पर शक था तो वो डिसाइड करते हैं कि हम सब उस औरत के घर पर जाएंगे और उससे सच्चाई जानेंगे, उसे सच बताना ही होगा। फिर गांव के सभी आदमी उस औरत के घर पर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ है सभी लड़कियां। वो औरत साफ इनकार कर देती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बूढ़ी औरत अकेली उस घर में रहा करती थी और वो घर इतना बड़ा था, गाँव वालों को शक होता है कि इस औरत ने सब लड़कियों को छुपा रखा होगा किसी रूम में या कहीं अंडरग्राउंड। काफी पूछने के बाद भी वो औरत कुछ नहीं बताती है। तब गांव वालों को इतना गुस्सा आ जाता है कि उस औरत को वो जिंदा जला देते हैं और जिंदा जलाकर उसी लेक में उसकी लाश को फेंक देते हैं। रात को रोज यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा घूमती है। यहाँ पर गांव के लोकल्स की रात को आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। आप लोग यहाँ नए आए हो इसलिए आपको इसके बारे में नहीं पता है। फिर टीचर्स उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं और अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं। सुहीर ढूंढने के लिए वो भी राजी हो जाते हैं और जब वो घर के पास जाते हैं तो सुहीर बेहोशी हालत में घर के बाहर लेटा हुआ था। ये देखकर नमन को थोड़ी राहत मिलती है और बाकी टीचर्स और लोकल्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि सुहीर उन्हें मिल चुका था। सुहीर को होश में लाया जाता है। लोकल्स ये देखकर हैरान भी थे कि यहाँ पर तो कोई जिंदा नहीं बच पाता है, तो सुहीर कैसे बच गया। तब वो सुहीर के गले पर ध्यान देते हैं। सुहीर ने हनुमान भगवान जी का लॉकेट पहना हुआ था जिसके कारण उसके पास हनुमान जी का आशीर्वाद था और वो बूढ़ी औरत सुहीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।